Hi guys, there's a big update for those who had appeared for the phase 2 of SIDBI Grade A and Grade B 2025 examination that the result of phase 2 is declared now and I hope you are aware about it. So first of all, congratulations from the entire textbook team for achieving this milestone and to be shortlisted for the interview process. लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी मेहनत आपने फेज वन में की थी, जितनी मेहनत आपने फेज टू में की थी, उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको फेज थर्ड दैट इज इंटरव्यू में करनी होगी। रीजन बीइंग अब आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं अपने सिलेक्शन के। देखिए, फेज वन में ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, कुछ लोग सीरियस थे। फेज टू में भी आपको सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट्स मिले होंगे, लेकिन फेज थर्ड में सारे के सारे स्टूडेंट्स सीरियस हैं। दे हैव क्लियर द फेज वन, दे हैव क्लियर द फेज टू। तो अब आपका जो कंपटीशन है वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों के साथ में है। तो अब इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बल्कि जितनी मेहनत आपने फेज वन फेज टू के लिए की है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको इंटरव्यू के लिए करनी है। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट चैलेंज इज कि यहाँ पे इंटरव्यू का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है, बल्कि कुछ एरियाज होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रही है, वो सारी चीजें। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो एस्पेक्ट होता है जो कवर किया जाता है इंटरव्यू में। एक होता है करंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर किया जाता है, ठीक है। एक होता है स्टैटिक रिलेटेड, जो भी आपका एग्जाम रहा है उससे सिलेबस से भी कई बार चीजें पूछ ली जाती है। तो ये फोर मेजर एरियाज होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का हो। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर क्या करेंगे, इन चारों एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। बल्कि यहां पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर कर लीजिए, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए यहां पर। जहां पर भी आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रोफाइल से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, आपका प्रोफाइल, आपका बैकग्राउंड, तो वो आपसे बेहतर कोई और प्रिपेयर नहीं कर सकता है। उसके बाद वो क्वेश्चन ईयर क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके जो क्लोज सर्कल्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपके मेंटोर्स हैं, उनको आप सर्कुलेट करिए और साथ ही साथ उनसे बोलिए कि आप वहां से क्वेश्चन पूछें, ताकि आप और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रेडी रहे इंटरव्यू के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद एक स्पेशल फीलिंग होती है, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं स्पेशली रेगुलेटरी बॉडीज के। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। बहुत अच्छी फीलिंग होती है और ये फीलिंग बरकरार रहेगी, रहनी भी चाहिए। यही स्पिरिट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। इसी स्पिरिट से आपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी। एंड गाइज, यहां पे क्योंकि इंटरव्यू जो है वो ओपन एंडेड होता है, काइंड ऑफ कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहां पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि यहां पर इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तरीके से फुल कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम होगा, जहां पर आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। जैसे मैंने आपको 4 एरियाज बताए थे, उन एरियाज में आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि हो सकता है कि आप इंजीनियर हो सकता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है आप यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है आप यहाँ पे डॉक्टर हो सकता है आपको वर्किंग एक्सपीरियंस हो सकता है वर्किंग एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। एनीथिंग, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल एयर कि यहाँ पे कोई भी सिनेरियो हो सकता है, तो वो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका नॉलेज चेक तो हो चुका है, नॉलेज चेक हैज बीन डन इन फेज वन एंड फेज टू, नाउ दे विल असेस योर पर्सनैलिटी, वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़े। और इसीलिए आपके लिए हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर हम इन सारे एरियाज को कवर करेंगे, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से कवर करेंगे, आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको यहां पर इंटरव्यू में अपियर होना है और क्या क्या चीजें आपसे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। सेकेंडली, मॉक इंटरव्यूज विल आल्सो बी कंडक्टेड, यहां पे मॉक इंटरव्यूज भी आपके लिए अरेंज किए जाएंगे, जो भी एक्सपर्ट्स हैं यहां पे, ठीक है, उनके साथ आपका मॉक इंटरव्यू होगा, ताकि यहां पर आप अश्योर हो सकें एक्चुअल इंटरव्यू से पहले, रियल इंटरव्यू से पहले, कि जो भी एरियाज है उसमें सब में आप अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर सकें गाइस। अब यहां पर ये इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट होंगे, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में कंडक्ट होंगे। दैट चॉइस विल बी योर्स कि आप किस मोड में अपियर होना चाहते हैं, बट दैट इज रियली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एंड एज आई टोल्ड यू कि इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत सीरियस वे में लीजिए, क्योंकि अब आपका जो कंपटीशन है वो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों के साथ है, आपको उन्हें बीट करके यहां पर सिलेक्शन लेना है गाइस। तो यहां पर इसके लिए एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में और इवन कमेंट बॉक्स में भी गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस गूगल फॉर्म में जाइए, गूगल फॉर्म को फिल करिए एंड आफ्टर दैट अवर टीम विल रीच आउट टू यू। उसके बाद यहां पे आपका जो
mock interview hai that will be scheduled, right? So this is all I wanted to discuss with you guys, and once again congratulations for achieving this milestone. We'll meet you in the इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, एंड आई होप कि आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने में. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.